अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अली रज़ा वीडियो फ्रॉम लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन शुरू हो चुका है और सुबह अभी मैं उठते ही किचन में से आपको वीडियो बना रही हूँ। ये इर्तिज़ा का खाना बन रहा है और चाय मैं बना चुकी हूँ। बस आज नाश्ते से शुरू कर दिया क्योंकि आज मुझे लग रहा है सब देर हो जाएगी, तो मैंने आज नाश्ते से ही शुरू कर दिया बनाते में। इर्तिज़ा का आज साबुदाना बना रही हूँ क्यों आजकल वो खाना नहीं खा पा रहा, ना हलवा खा रहा ना दलिया खा रहा, तो मैंने सोचा आज साबुदाना बना के देखती हूँ, शायद खा ले। और रात को सब तकरीबन 2 बजे तक फारिग हुए थे हम लोग। फिर सब चले गए थे, लेकिन ये रोटियां बच गई थी। मेरे हस्बैंड रोटियां लाए थे ये वाली, तो ये रोटियां बच गई। मैंने सोचा सुबह इनको ही तल लूँगी, तो मुझे सिर्फ एक पराठा बनाना पड़ेगा, बाकी ये रोटियां तलूँगी। बस आज किचन में ना नाश्ते में इतना काम नहीं है और ना ही आज मुझे पकाना कुछ पड़ेगा क्योंकि कल के पाए भी रखे हुए हैं। पाए तो हमेशा ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो पाए हैं चावल बना लूँगी और देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होता है। ये लो पापा आ गया। दे दो। आप इसको पापा खिलाओ, मैं स्कूल से होकर आ रही। मोबाइल भी दो। इर्तिज़ा का खाना इनके पापा को दे दिया क्योंकि मुझे स्कूल जाना है कोर्स का मालूम करने, तो मैं स्कूल जा रही हूँ और ये इर्तिज़ा को खाना खिलाएंगे अभी। कल वाले का बच्चों को मदरसे छोड़ दिया और इनके पापा जब गए थे तो मैंने उन्हीं के हाथ छुड़वा दिया और इर्तिज़ा को भी वो लेते हुए चले गए उनकी नानी के घर। तो अब मैं सबसे पहले सफाई करूँगी क्योंकि उस दिन जो काम हुआ था ना वो सही हुआ था। मैंने सफाई कर ली थी, बर्तन बाद में धोए थे, वो सही है। तो पहले मैं सफाई कर लेती हूँ और मैं ये सोच रही हूँ ये वाली चादर उठा दूँ, बहुत मोटी है, ये धुलेगी नहीं अगर गंदी हो गई तो वही बिछाऊँगी क्योंकि और अभी मुझे ना कमरे में कलर भी करना है। अब रमज़ान आएंगे ना तो इनके पापा छुट्टी होगी, शुरू में जल्दी आ जाया करेंगे, तो उनको काम पे लगा देंगे, कहेंगे चलो कलर करो। तो इसी वजह से ये वाली चादर उठा रही हूँ और मेरी क्लीनिंग शुरू हो गई। की पूरी सफाई हो चुकी। अब मेरा ये रूम रह गया सफाई के लिए और आज भी बादल बादल से हो रहे हैं, हो सकता है बारिश आ जाए, तो जल्दी से सफाई करके, और अभी मैंने किचन भी नहीं समेटा अपना, तो मैं जल्दी से सफाई कर लूँ फिर किचन समेट के फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा। घर का सारा काम हो चुका और बर्तन भी धुल चुके और आज जो है ना बच्चे भी खुद आ गए, पता नहीं कौन एक लड़के के साथ खुद आ गए।
तो जल्दी ही आ गए। कहने लगे मम्मा मौसम ख़राब हो रहा है और काजी साहब ने बोला कि छुट्टी करो, तो मैंने चलो सही है। और मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। मुझे वही काम है जो मैंने पहले भी बताया था, पेम्पर का, और मुझे मुस्तफ़ा का जो मैं कोर्स लाई थी ना वो भी दिखाना है। ट्यूशन उनकी मुस्तफ़ा ली रजा की आनी को, क्योंकि ट्यूशन तो वही पढ़ाती है ना। तो मैं जा रही हूँ घर पे, वहाँ से जब आऊँगी तो रतीज़ा को लेती भी आऊँगी। चलो मुस्तफ़ा ली नानी के घर, बैग टांगो, चलो बैग भी टांगो, बंद करो इसको। अम्मी के घर से आ गई और आते ही सबसे पहले इर्तिज़ा को दूध देकर इर्तिज़ा को सुलाया है, क्योंकि वो बहुत रो रहा था, सोने के लिए उसका टाइम निकल रहा था सोने का। तो सबसे पहले आते ही उसको सुलाया और फिर अब हमने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ। थोड़ा सर में दर्द हो रहा है तो चाय पीऊँगी, और पकाने के लिए तो कुछ था नहीं, पाए रखे हुए हैं तो वही खाऊँगी आज। और हो सकता है आज चांद रात हो जाए तो सेरी भी करनी है बस। और अभी चाय पीते पीते सोच रही हूँ लहसुन अदरक है उसको भी छील लेती हूँ, फिर लाइट आएगी ना तो इसको पीस लूँगी। क्योंकि अभी अभी इनके पापा का फ़ोन आया था, वो कह रहे हैं तो वो जो तुम्हें काम करना है जल्दी कर लो, फिर मुझे जाना है। मैंने बोला कहाँ? कहने लगे लाइट हाउस जाना है बच्चों के बैग वगैरह लेने, फिर रमज़ान में तुम जाओगी नहीं। तो मैंने बोला अच्छा। कहने लगे, मैंने बोला मुझे चावल बनाना है। कहने लगे जल्दी से बना के रख दो, फिर मैं आ रहा हूँ फिर चलेंगे। मैंने बोला चलें सही है। तो मैंने लहसुन अदरक वापस रख दिए थैली में, उनको कल वल जब टाइम होगा फिर छीलेंगे। अभी मैं चावल बनाने लगी, क्योंकि फिर आके खाना चावल बनाना पड़ेंगे ना, तो बना के चली जाऊंगी, फिर बस आके खाएंगे। और इर्तिज़ा को नानी के घर छोड़ूंगी, लेकिन अभी तो वो सो रहा है, और बड़े वाले बच्चों को लेकर जाऊंगी। तो जल्दी से चावल बना लेती हूँ, फिर ये आ जाएंगे। ये 1200 रुपये लोकल है, लोकल नहीं है, बारमल वाला है। लोकल होगा ना जो बहुत सा है, बहुत बड़ा सा है। बहुत बड़ा है। ये देखना, इसको ये डाल के देखो। मैं पहन के दिखाऊं, ये मैं पहन के दिखाऊं। नहीं, घर से मैं बहुत जल्दी निकली थी, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी, क्योंकि रात हो गई थी और आज का कुछ पता नहीं है कि चांद रात हो जाए। तो हम घर से जल्दी से निकल गए थे और इर्तिज़ा को नानी के घर छोड़ा और बड़े वाले बच्चों को लिया था। और फिर हम आ गए अलादीन वाले बाज़ार। यहाँ पर बच्चों के बैग देखे आए हैं, बच्चों के बैग शूज़ वगैरह लेने। तो यहाँ पर ना बाज़ार उठ रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अब जा रहे हैं हम लाइट हाउस।
अब पता नहीं लाइट हाउस भी बंद हो जाएगा शायद। वो कब बंद होता है? 10-11 बजे होगा। हाँ, ये बाजार तो उठ गया, इधर तो कुछ नहीं मिला हमें। अब जा रहे हैं लाइट हाउस, वहाँ देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। गाड़ी गिर गई, गाड़ी गिर गई। कितने लंबे रास्ते से जा रहे हैं, है ना? कहाँ से? अभी तक तो हम पहुँचे भी नहीं हैं। चलिए, इस वाले होटल में आए थे ना एक दफा, हमें क्या करते समझ में नहीं। मेले वेले देखे, कितना फॉल होता है। जब हमारी शादी हुई, जब आए थे, है ना? कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा व्यू है। रमजान की तैयारियां शुरू हो गई। होटल में हाँ, सीढ़ियों लेके जा रहे हैं। मैं पूरी लेट मार के सीढ़ियों जा रही हूँ। ओ, इधर मुड़ गए हम। आप देख के चलो, पापा का हाथ पकड़ो जाके। नीचे भी तो है। एक पेड़ी गिलास। वो कितने गए? 1400 रुपये का 1300। देखो कौन सा है? देखो पापा कौन सा है?
बाहर से आ गए और बच्चों के बैग लेकर आई हूँ और बस और कुछ नहीं करके आई। बहुत महंगे थे बाकी चीज़ें जो हमारे यहाँ पर मिल जाती है तो वो भी वहाँ पर मिल लेंगी। तो काफ़ी देर हो गई थी हमें बाहर निकले हुए, भूख लग रही थी। बाहर से सब्जी भी लेकर आए थे तो खाना खाया। खाना खाने के बाद अभी जब हम रास्ते में थे तो अप्पू का फ़ोन आ गया कि चांद हो गया, जल्दी घर पर आ जाओ। हम फिर जल्दी से वहाँ से भागे और घर पे आते ही सबसे पहले खाना खिलाया, खाया, बच्चों को खिलाया। फिर अभी ये बर्तन है, बर्तन धोती हूँ और फिर अब सेरी भी करनी है तो बर्तन धोती हूँ। फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि अब क्या करना है। मैं सारा काम कर चुकी, बर्तन भी धो चुकी, घर की सफाई भी कर ली और बिस्तर भी सेट कर दिया और रात का 1:30 बज रहा है। और अब मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर और सास के घर रमज़ान का सलाम करने और चांद मुबारक कहने। और मुझे थोड़ा सा वो लेना, खजला लेना था, वो रास्ते में से लेती भी नहीं आई थी क्योंकि देर हो रही थी, भूख बहुत लग रही थी। तो वो भी लेना है और दही लेना है और इन दोनों के घर, मम्मी के और अपनी सास के घर भी जाना है। तो जल्दी से, टाइम बहुत हो रहा है, चलते हैं। सब जगह से फारिग होकर आ गई और अब बज रहे हैं रात के 3। तो अब सोने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि थोड़ी देर में सेहरी के लिए उठना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है सो ही नहीं, सेहरी करके सोएंगे अब। और बच्चों को भी सुला दिया, इनके पापा इर्तिज़ा के पास लेटे हुए क्योंकि वो अपने पापा के बगैर नहीं सोता। बस आज का जो दिन था वो इसी तरीके से भाग दौड़, कुछ काम में कुछ ऐसे निकल गया। और कल है पहला रोज़ा। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के बदले हम सब की परेशानियों को दूर करे और हम सब की जायज़ ख्वाहिशों को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रमज़ान मुबारक।